को टारगेट किया गया है, अश्लील और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे जो पत्र आए हैं उसके खिलाफ जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध किया गया है कि वो जाति, धर्म, संप्रदाय को टारगेट करके अधिवक्ताओं के नाम पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसके अंदर जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और ऐसी अभद्र गाली गलौज भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे सार्वजनिक करना उपयुक्त महसूस नहीं होता और इससे जाति, धर्म, समुदाय के अंदर विद्वेष फैल सकता है। ऐसे पत्र जिला बार एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार जो है लगातार अधिवक्ताओं को डाले जा रहे हैं और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये जो घटनाक्रम है वो चुनावों के पहले से, जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव हुए थे उसके पहले से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार जारी है। और इस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं जिसमें जाति को टारगेट किया गया है, धर्म को टारगेट किया गया है, अश्लील और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे जो पत्र आए हैं उसके खिलाफ जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध किया गया है कि वो इस मामले में FIR दर्ज कराए और ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए। ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करने वाले, ऐसे डरपोक व्यक्ति जो इस तरह के पत्र लिखते हैं उनसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है और इस तरह से किसी प्रकार की जातिगत समुदाय, क्योंकि वकील की एक ही जाति होती है, वकील हमेशा वकील जाति के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है और बार के अंदर कोई जातिगत भावना आज तक उत्पन्न नहीं हुई है। तो ऐसा जो कुप्रयास किया जा रहा है इसके खिलाफ जो है जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध किया गया और इस मामले में जो भी होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हरकत कर रहा हो, चाहे पत्र डालकर ऐसी हरकत कर रहा हो, किस पोस्ट ऑफिस से ये पत्र डाले गए उसके CCTV कैमरे भी खंगाले जाएंगे और हर माध्यम को टटोला जाएगा और ये निश्चित रूप से ये लोग बेनकाब होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। कहाँ से ये पत्र आते हैं, उनका क्या मतलब उद्देश्य है? पत्र जो है वो टाइपशुदा पत्र है जो विभिन्न अधिवक्ताओं की विभिन्न जातियों के हिसाब से अलग अलग गाली गलौज लिखते हुए, जातिगत रूप को टारगेट करते हुए धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाले पत्र लिखे जा रहे हैं जिससे लोग जातिगत भावनाओं में आकर बढ़ जाए, परंतु ऐसे प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। किस के नाम से दिया ये? कई अधिवक्ताओं के नाम आए हैं, एक प्रकाश जैन अधिवक्ता हैं, उनके नाम से एक पत्र आया है, एक जोगेंद्र सिंह है और कई अधिवक्ताओं के आए। धीरे धीरे करीबन 25-30 लोगों को ये पत्र आ चुके हैं और जिन जिन अधिवक्ताओं को आए हैं उनसे भी आज गुजारिश की गई है कि वो अपने अपने पत्र आकर जिला बार एसोसिएशन अजमेर को सौंपे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके। इसके लिए चाहे SP स्तर से हो चाहे थाना स्तर पे हो, समुचित कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को बेनकाब किया। क्या लगता है जिला बार एसोसिएशन के चुनाव थे उसके बाद ही आया ये पत्र का आगमन जो है वो चुनाव के दौरान ही शुरू हो गया था, परंतु उसकी भाषाओं में और ज़्यादा अभद्रता, अश्लीलता, असभ्यता और धर्म और जाति को टारगेट करने का माजरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा जिला बार एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसा असामाजिकता तो चाहे कोई भी हो उसे कतई नहीं। कौन से थाने में कराया गया आप मामला दर्ज? मामला तो निश्चित रूप से जिला बार एसोसिएशन अजमेर दर्ज कराएगी और निश्चित रूप से मामला सिविल लाइन थाने के अंदर ही जाएगा क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार सिविल लाइन थाना ही है। पर्सनल द्वेषता के लिए भी भेजे जा रहे हैं क्या ये पत्र? पर्सनल द्वेषता भी हो सकती है और जातिगत विषय विद्वेष उत्पन्न करने के लिए धर्म को टारगेट करके भी हो सकता है, परंतु उनका उद्देश्य जो कुछ भी हो ये एक कायरतापूर्ण हरकत है। वकील एकता सदैव जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। अब जिला बार का आगे का क्या चरण रहने वाला है? जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है और उनसे सभी ने अनुरोध किया है, तो उनका यही है कि इस पे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए जो भी समुचित कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो FIR दर्ज कराना हो और बाद में जो अनुसंधान हो, सबके लिए जिला बार एसोसिएशन अजमेर भी तैयार है। ऐसा ही बताया। आपका नाम? विवेक पाराशर, लोक अभियोजक। हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रयास है बहुत ही ज़्यादा घृणित प्रयास रहा है। यहाँ तक कि उनका जो प्रयास है ये जातिगत मुद्दा, धर्म से संबंधित जो भी अपशब्द या अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने लेटर्स में शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। उनका मुख्य उद्देश्य हमें उन लेटर्स को जो स्टडी करने के बाद नज़र आया वो सिर्फ एक है कि वकीलों की एकता और अखंडता को किस प्रकार से खंड खंड कर दिया जाए। तो उनके इस प्रयास के लिए मैं सिर्फ उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि ये बात वो भूल रहे हैं कि जहाँ पर ये प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है वो एक भली भांति शिक्षित समुदाय है और सर्वप्रथम इस पूरे शिक्षित समुदाय और इस विभाग और हर विभाग का जो एक पदाधिकारी है, पदों पे है, अधिवक्ता हो चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो,
कभी भी किसी भी पद का कोई ना जेंडर होता है ना रिलीजन होता है. आई मीन टू से कि पोस्ट डजेंट हैव एनी रिलीजन, कास्ट और जेंडर. तो ये जो प्रयास है उनका निश्चित तौर पे विफल रहेगा. यहाँ एकता जो ऐतिहासिक बनी रही है वर्षों से, वो हमेशा बनी रहेगी. और इसके लिए हम अपने जो भी भरपूर प्रयास कर सकते हैं वो करते रहेंगे और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब रहेंगे. और इस प्रकरण में जो भी अभियुक्त है उसको निश्चित तौर पे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनुसंधान के तहत उसे बेनकाब किया ये जो आपको- पत्र आ आपको रहे भी हैं दिया अजमेर से है या अजमेर के बाहर से भी आ रहे हैं? अजमेर के बाहर भी इस प्रकार की साजिशें हो रही है और अजमेर के अंदर भी हो रही है. पर अंत इसका यही होना है कि निश्चित तौर पे उसको बेनकाब करके. आपके नाम से भी आएगा कोई नोटिस? सर अभी इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे अच्छा पास नहीं मैम, है. ये बताएं कि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है या कोई ऐसा है जो इन चीज़ों को टारगेट करके भेज रहा है? कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है क्योंकि ये तो निश्चित है कि किसी भी कास्ट और रिलीजन्स का अगर कोई मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सार्वजनिक तौर पे किसी पद या किसी अन्य लाभ को अर्जित करना चाहता है जो उसको नहीं हुआ है, ये मान के चल सकते हैं हम. इससे अधिक कयास नहीं लगाया जा सकता. आपका परिचय? आपका परिचय? सुमित्रा पाठक, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अजमेर.